आज का कंसेप्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। आप इसे अगर प्रॉपर्टी से करने जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, तो शॉर्टकट याद रखना है सबने। शॉर्टकट है, अगर आपको टर्म्स दिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन अप टू kth टर्म रेस्ट टू पावर n अगर दिया आप, तो शॉर्टकट देखो बच्चों क्या है। शॉर्टकट है n प्लस k माइनस वन। क्या बोला बच्चों मैंने? n प्लस k माइनस वन c टाइम्स k माइनस n प्लस k माइनस वन कॉम्बिनेशन k माइनस वन। रिमेंबर दिस। अब इसे कैसे याद रखोगे और कैसे एग्जांपल आते हो और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इंस्टेंट कैसे आता है? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लो बच्चों। एग्जांपल फर्स्ट है, आपको इक्वेशन दी है a प्लस बी प्लस 3c प्लस डी रेज टू पावर, सपोज आपको दिया 5, रेज टू पावर कितना दिया? 5। अब आप फिफ्थ पावर तक तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू पावर फिफ्थ, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो? तो पॉसिबल नहीं। तो शॉर्टकट बताया मैंने आपको क्या, के कि केथ टर्म, के की वैल्यू कितनी बच्चों? कितने टर्म से यहाँ पे टोटल फोर्थ टर्म है, तो के की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 4। नेक्स्ट, और क्या चीज गिवन है बच्चों अपने को? एन की भी वैल्यू गिवन है। एन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 5। नेक्स्ट, शॉर्टकट क्या बोला बच्चों मैंने? शॉर्टकट बोला है आप सबको एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। तो मुझे बोलो एन की वैल्यू कितनी बच्चों? 5 प्लस के की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। नेक्स्ट, 5 प्लस 4 इज 9, 9 माइनस वन इज 8, तो हो जाएगा 8C3। ये क्या मिल गया? 8C3। अब इसे सिंप्लीफाई करो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करो बच्चों, वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस थ्री इज 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल। नेक्स्ट, 3 टू ज़ा 6, 6 गेट कैंसल, तो ये हो गया 56। आंसर कितना मिलेगा बच्चों? 56। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें? 56। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेंगे आपको शॉर्टकट समझने आने के लिए। तो और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर सपोज ले लिया अपन ने सेकंड। सेकंड एग्जांपल है x माइनस 2y प्लस z रेस्ट टू पावर, आपको दिया सपोज 10। रेस्ट टू पावर कितना दिया बच्चों? 10। अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें आपको k की वैल्यू कितनी दी है? कितने टर्म्स है टोटल? k इज इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू कितनी दी बच्चों अपने को? 10। तो शॉर्टकट मैंने अभी बोला, क्या था शॉर्टकट? n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। तो सॉल्व करो बच्चों, क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 माइनस वन सी टाइम्स 3 माइनस वन। तो 10 प्लस 3 इज 13, 13 माइनस वन इज 12, तो हो जाएगा 12C2। क्या है? 12C2। 12C2 को सिंप्लीफाई करो, तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 12 को कैसे लिखोगे बच्चों? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2। 10 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 वन जा 6 जा, 6 इंटू 11, तो 66। आपका सॉल्यूशन क्या मिल गया बच्चों? 66। तो ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये जब फॉर्मूला आप लगाओगे, एक एक्स माइनस 2y प्लस जेड रेज टू पावर 10, जो भी कुछ टोटल टर्म्स आएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी बच्चों? 66। कितनी आएगी? 66।
6। रिमेंबर दिस। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो शॉर्टकट बोला लेकिन राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप सबको मालूम है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको मालूम है, बराबर है? क्या है स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितने टर्म से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सॉल्यूशन आना चाहिए। देखो शॉर्टकट से के की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने को? के की वैल्यू है 3। बाद में एन की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास? 2। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या बच्चों अपना? एन प्लस के माइनस 1 सी टाइम्स के माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने को? 2। 2 प्लस 3 माइनस 1 सी टाइम्स 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 5। 5 माइनस 1 इज 4। तो हो जाएगा 4c2। तो 4c2 का कैसे लिखोगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। 2 1 सा 2 2 सा 3 2 सा कितना बच्चों? 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। तो अपनी टर्म्स कितने हैं बच्चों? 6 ही है। ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। नेक्स्ट शॉर्टकट है, आपको निकालना है ग्रेटेस्ट टर्म। निकालना है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन। आपको एक्सपांशन अगर दिया है ए प्लस बी एक्स रेस टू पावर एन, रेस टू पावर एन, हमें क्या निकालनी है? ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी। आपको क्वेश्चन अगर दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 2 प्लस 3x रेस टू पावर 9 एट x इज इक्वल्स टू 3/2 एट x इज इक्वल्स टू 3/2। अब समझ लो कैसे करना। सबसे पहले चीज, जो आपका टर्म गिवन है उसे लिखो 2 प्लस 3x रेस टू पावर 9। उन्होंने क्या बोला अपने को? एट x इज इक्वल्स टू 3/2। तो x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों यहाँ पे अपने को? 3। उसे कॉमन निकालो। उसे अगर आप कॉमन निकालोगे तो वो 2/3 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? 3/2। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों इसमें से? हम कॉमन निकालेंगे 2। अगर 2 इसमें से कॉमन निकालते हो आप तो क्या होगा वहां निकल के? 2 रेस टू पावर 9। यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालते हो और बचेगा 1 प्लस 3/2 टाइम्स एक्स रेस टू पावर 9। ये स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है शॉर्टकट r इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म बोलते हैं अपन इसे। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो ब्रैकेट है उसे बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x इंटू एन प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन क्या बच्चों? x प्लस 1। अब समझ लो कैसे करना है इसको। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो एट x इज इक्वल टू कितना बोला बच्चों आपको? 3/2। तो वो वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 रेस टू पावर 9 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों अपने को? 3/2 रेस टू पावर 9। तो हो जाएगा 2 रेस टू पावर 9 इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 3 जा 9 2 2 जा 4। तो हो जाएगा 9/4 रेस टू पावर 9। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या क्या गिवन है वो देख लो। आपको x की वैल्यू कितनी दी बच्चों? x की वैल्यू दी है 9/4। नेक्स्ट, आपको n की वैल्यू कितनी दी बच्चों? n की वैल्यू दी आपको 9। अब इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है? 9/4। 9/4 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 9। 9 प्लस 1 अपॉन 9/4 प्लस 1। अब बस इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 9/4। 9 प्लस 1 इज 10 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 प्लस 9 इज 13। 13/4। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? 4 4 गेट कैंसिल। तो हो जाएगा 90 अपॉन 90 अपॉन कितना बचेगा बच्चों? 13।
तो 13 को डिवाइड करो बच्चों 90 से, तो क्या सॉल्यूशन आता है देखो। तो अप्रोक्स 6 पॉइंट कुछ तो आना चाहिए। तो भी डिवीजन करके देखो आप, डिवीजन करो चलो फास्ट। 19/13, तो वो सॉल्यूशन आएगा 6.92 समथिंग, बराबर है। तो मुझे बोलो 6.92 है, मतलब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 6। आप सबको बोला मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहता है, बराबर है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है, अगर ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है तो उसकी डेफिनेशन रहती है लेस देन n प्लस वन। तो उसे अपन क्या करते हैं, n कंसिडर करते हैं। तो ये किसके बीच में बच्चों, 6 और 7 के बीच में ये वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को, 6। r की वैल्यू मिल गई 6। तो मुझे बोलो कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो टर्म मिलेगी अपने को, r की वैल्यू अगर 6 है तो टर्म क्या रहती है बच्चों, r+1। तो हमें 6+1, तो कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट, ये 7th टर्म जो है वो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म, वो क्या आपकी ग्रेटेस्ट टर्म, रिमेंबर दिस। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब वन बाय वन प्रॉपर्टी सीखते जाएंगे, लेकिन पहले आपको रिलेशन क्या वो मालूम होना चाहिए। 1+x⁴n का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ncn x⁴n, बराबर है। अब हमें कोएफिशिएंट बोला गया है, तो कोएफिशिएंट क्या बच्चों, इसमें इसमें कोएफिशिएंट है nc0 comma nc1 comma nc2 comma एंड सो ऑन अप टू ncn। आर क्या है, कोएफिशिएंट, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट है। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन अप टू ncn इज इक्वल्स टू 2⁻n इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 2⁻n। आप सोच रहे हो कि सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने आप सबको एक शॉर्टकट सिखाया था, अगर आपको याद है, कि मैंने बोला था सम ऑफ कोएफिशिएंट। अगर आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट सिखाना है, निकालना, तो मैंने आप सबको शॉर्टकट बोला था कि सपोज a+b⁻n है और मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना, तो क्या रहेगा बच्चों, इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इन दोनों की एडिशन रेस्ट टू पावर, जो भी कुछ पावर दिया वो, तो 1+1 कितना बच्चों 2, तो 2⁻n, वही तो किया मैंने। 1 इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1+1 कितना बच्चों 2, तो 2⁻n। तो रिमेंबर दिस, सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 2⁻n। ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। कभी कभी क्या हो जाता है, आप जो ये यन यन लिख रहे हो, यन 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 यन, इसके जगह पे लिखा जाता है c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस सो ऑन अप टू cn। उसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है nc0 प्लस nc2। तो ऐसे भी लिखा जाता है इक्वेशन को, तो कभी भूलना नहीं है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो लिखा था, ये पहले बात देख रहे हो, लेकिन इसी का मीनिंग ये है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर आपको एक्सपेंशन दिया 1-x⁴n, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन अप टू ncn x⁴n, बराबर है, और -1⁻n। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो। इसके अगर कोएफिशिएंट लेते हैं अपन, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन अप टू
एन सी एन, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस सो ऑन अप टू NCN। तो इज इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्टकट, इसका कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1, इसका कोएफिशिएंट कितना -1, तो इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 0, 0 रेज टू पावर एनीथिंग इज 0। आपको इसकी प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसका सॉल्यूशन कितना रहेगा बच्चों 0। रिमेंबर दिस, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेकआउट करके देखो। सपोज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनके कोएफिशिएंट क्या क्या बच्चों देख लो, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट -2, इसका कोएफिशिएंट +1, इनकी समेशन करो वाला कितने आएगी 0, इसकी समेशन कितने आएगी 0। देखो इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल गया डायरेक्टली। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट वेरीफाई करनी है तो ऐसे चेक करो बच्चों, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके कोएफिशिएंट की सम करो बच्चों कितनी हो जाएगी 4। मैं शॉर्टकट बताया था, 1 + 1 कितना 2, 2 रेज टू पावर n, तो n की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4। कैसे भी करो वी गेट सेम सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, अगर प्लस साइन है तो 2 रेज टू पावर n, अगर अल्टरनेट साइन है माइनस का अगर फॉर्मूला है तो सॉल्यूशन इज 0। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, कोएफिशिएंट ले लेता हूँ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन अप टू जो कुछ रहेगी। मतलब अपन ने सब कोएफिशिएंट क्या लिया बच्चों, सभी जो कोएफिशिएंट है वो ले लिए इवन वाले, वैसे ही NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन, ऐसे अगर लेते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 2 रेज टू पावर n अपॉन 2, अपॉन कितना 2 हाफ हो जाएगी। कैसे, आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर है तो सॉल्यूशन कितना बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनकी सम करो, टोटल सम आएगी 4, और उसे अगर हाफ कर देते हो तो कितना मिल जाएगा बच्चों 2। देखो अल्टरनेट वाली टर्म की एडिशन करो कितनी आई 2, और जो मिडल वाली टर्म है वो भी कितनी आई 2, बराबर है कि नहीं, तो वो हाफ आएगी, टोटल के हाफ। तो रिमेंबर दिस, तो 2 रेज टू पावर n अपॉन 2 तो डायरेक्टली लिखा जाता है उसे, तो दो मेथड से लिखा जाएगा उसे, NC0 इज इक्वल्स टू NC2 सॉरी प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू, मुझे बोलो बेस अगर सेम है पावर की क्या होगी बच्चों सब्ट्रैक्शन, तो 2 रेज टू पावर n-1। ये है आपकी प्रॉपर्टी, या वो प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी जा सकती है n की जगह पे C0 क्या लिखा जाएगा C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 2 रेज टू पावर n-1। ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो रिमेंबर दिस, अगर अल्टरनेट आपको कोएफिशिएंट दिए जाते हैं और उनकी सम अगर बोली जाती है तो रिमेंबर दिस डिवाइडेड बाय 2, टोटल सम डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल सम कितनी रहती है पहले ही प्रॉपर्टी में सीखे 2 रेज टू पावर n, और अपॉन 2, अपॉन 2 मतलब बेस अगर सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होती है, हो जाएगा n-1। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर है फोर्थ। अगर आपको इक्वेशन दी जाती है C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 CR प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू CN माइनस R CN इज इक्वल्स टू 2n CN माइनस R। अब ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ से 0 1 2 3 अप टू n, और पीछे से देखो n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n r माइनस 2, ऐसे करते तक कहाँ तक CR तक, ऐसे कहाँ तक करना बच्चों आपको
सी आर तक अगर ऐसी कुछ इक्वेशन आती है तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बोला, 2n(c(n)-r। और प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है, आपको अगर दिया जाता है c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू cn का स्क्वायर, तो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी है 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। वो 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल, तो वो ऐसा नहीं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, वैसे नहीं, 2n फैक्टोरियल है, रिमेंबर दिस, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, रिमेंबर दिस। और प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 प्लस सो ऑन, ऐसा दिया आपको cn-1 इंटू cn, तो इसका फॉर्मूला बच्चों 2n(cn-1), क्या बोला बच्चों, 2n(cn-1), रिमेंबर दिस। और अगर आपको ये हो गया, देखो अल्टरनेट टर्म, अगर आपको ऑड इवन फॉर्मेट में दिए, मतलब c0 c2 प्लस c1 c3 प्लस c2 c4 प्लस सो ऑन अप टू cn-2 cn इज इक्वल्स टू 2n(cn-2), यहाँ पे क्या आएगा n-2 और यहाँ पे आएगा n-1। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज को यूज किया तो वो इजी जाता है, ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहती तो अच्छी बात, नहीं तो आपको इसको 2-2 3 बार लिखना पड़ेगा, तो अपने आप लर्न हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे प्रॉपर्टी बेस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपको दिया है 15c3 प्लस 15c5 प्लस सो ऑन अप टू 15c15 इज इक्वल्स टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 2^14, ऑप्शन बी इज 2^14 माइनस 15, ऑप्शन सी है बच्चों 2^14 प्लस 15 एंड ऑप्शन डी है 2^14 माइनस 1। ऑब्जर्वेशन करो, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो, आपको चीज दिख जाएगी क्या कि C3 है C5 है, मतलब ऑड वाली टर्म से, लेकिन इसमें 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, बराबर है nc1, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, तो आपको 15c1 चाहिए, मैंने ले लिया 15c1 को ले लिया, 15c3 प्लस 15c5 प्लस सो ऑन अप टू 15c15, तो मुझे बोला एक्स्ट्रा टर्म क्या ऐड की बच्चों मैंने 15c1, तो उसे सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना 15c1। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करो, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई, क्या है प्रॉपर्टी बच्चों याद करो, प्रॉपर्टी है nc1 प्लस c3 प्लस c5 प्लस सो ऑन अब तो अगर cn है, लेकिन n क्या चाहिए आपको, ऑड, ऑड ही है। अगर ऐसी कुछ टर्म है तो मैंने क्या बोला था बच्चों 2^n-1, 2^n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बच्चों 15, n की वैल्यू कितनी है 15, तो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है वो आपकी हो जाएगी 2^15 माइनस 1 माइनस 15c1 को सॉल्व करो बच्चों, तो 15c1 मैंने आप सबको एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, अगर याद है तो, अगर 1 है तो वो ये नहीं मिल जाता, देखो ट्राई करो, तो हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 1 इज 14 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये सबको स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने, तो हो जाएगा 2^14 माइनस, इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल गेट कैंसल, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 2^14 माइनस 15, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों 2^14 माइनस 15, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी याद रखनी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड गिवन है बच्चों समेशन ऑफ k is runs from 0 to 10
20ck इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 2⁻19 प्लस 20c10। बी ऑप्शन है बच्चों 2⁻19। ऑप्शन सी है 20c10 एंड ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। अब इसमें करना क्या है वो समझ लो पहले। इसमें करेंगे क्या बच्चों अपन? बोलो इसमें क्या करोगे? समेशन सबको मालूम है, व्हाट इज समेशन? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। कैसे करेंगे बच्चों बोलो? एनी एनीवन बताओ बच्चों कैसे करोगे इसको? ये देखो आपको जो चीजें गिवन है ना वो पहले आपको नोट डाउन करना आना जरूरी। के की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। सब्स्टिट्यूट करो तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ के इज रन फ्रॉम 0 to 10। तो मुझे बोलो 20ck। तो के की जगह पे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों? 0। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 20c0 कितना? 20c0 प्लस 21c। अब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 प्लस 21c2 प्लस 21c3 प्लस 21c4 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक बच्चों? 21c10 तक। बराबर है। अपन ने क्या किया बच्चों? 20c0 प्लस 21c1 प्लस 21c2 प्लस 21c3 प्लस 21c4 प्लस सो ऑन अप टू 21c10। 20 है वो। वेरी गुड। 20 सॉरी वो 21 लगा मुझे। बराबर है 20c10। वेरी गुड बेटा। इस टाइप के एग्जांपल में करना क्या वो समझ लो पहले स्टार्टिंग। पहले काम करो, आपको क्या दिया है? अप टू 20 टर्म्स दिए, तो पहले 20 का फॉर्मूला तो लिख दो। क्या बच्चों 20 का फॉर्मूला? 20c0 बराबर है। बाद में क्या आएगा बच्चों? 20c1 प्लस 20c2 प्लस सो ऑन। मैं लिखता हूँ 20c10 तक। उसके बाद टर्म क्या आएगी बच्चों? 20c11 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक आएगा बच्चों? 20c20 तक। बराबर है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला ये सभी टर्म लिखी है मैंने, तो 2 n का फॉर्मूला बराबर है। तो 2 किसका फॉर्मूला बच्चों है? 2 20 का। बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, मैंने आप सबको एक रिमार्क बोला था, किसी को अगर याद है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि एन सी आर इज नथिंग बट एन सी एन माइनस आर। बराबर है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये तो सबको मालूम है भाई। चलो नेक्स्ट। अब मुझे बोलो मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूं तो 20cr मतलब 20c0 हो जाएगा वो। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 20c0। नेक्स्ट मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसकी बाद में की टर्म उसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं 20c कितना 1। उससे पहले वाली टर्म क्या लिखोगे बच्चों? तो उस हिसाब से लिखते जाओगे तो ये टर्म क्या मिलेगी बच्चों अपने को? 20c9। क्या मिलेगी? 20c9। तो ऑब्जर्वेशन करो 20c9 है लेकिन आप में एक ही टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है बच्चों इसमें? 20। ये देखो अपनी जो सीरीज है वो एज इट इज थी, लेकिन उसमें एक ही टर्म मिसिंग है। अगर उल्टा अपन आ रहे प्रॉपर्टीज का यूज करके तो उसमें एक ही टर्म मिसिंग है, वो है 20c10। तो उसे मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ 20c10 तो मुझे ये जो इक्वेशन है अपनी वहां पे भी ऐड करना पड़ेगा 20c10। नेक्स्ट अभी ऑब्जर्वेशन करो, ये वाली जो टर्म है और ये उल्टी वाली जो टर्म है ऐड करके वो सेम है। तो कितने टाइम्स हो गया बच्चों? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स उसे कैसे लिखोगे बच्चों? 20c1 प्लस 20c2 प्लस सो ऑन अप टू 20c10 तक इज इक्वल्स टू क्या लिखा बच्चों अपन ने? 2⁻20 प्लस 20c10। बराबर है। ये तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, यही तो चाहिए था अपने को। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है जाके क्या होगा बच्चों? डिवाइड। डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी 20c1 प्लस 20c2 प्लस सो ऑन अप टू 20c10
इज इक्वल्स टू, इस टू को अगर उधर डिवाइड कर दोगे तो 2 raised to power 10 अपॉन 2 प्लस 20 C10 अपॉन 2 20 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 19 प्लस हाफ टाइम्स 20 C10। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। तो स्ट्रैटेजी समझ लो, पहले क्या बताई स्ट्रैटेजी बच्चों मैंने? पहले अपने को जो चाहिए था समेशन के फॉर्म में उसे लिख दिया, बाद में मुझे एक रियलाइज हुआ कि यार अपन पूरी टर्म अगर लिखा देंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा, इसलिए 2 raised to power 10। आप सबको फॉर्मूला वाले में अगर NC0 प्लस NC1 अप टू NCN दिया है तो उसका सम कितना रहता है? 2 raised to power n। तो वो यूज किया, एन अपने को 20 मालूम था, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन चाहिए क्या था? तो उल्टा, उल्टी जो टर्म थी उसे सिंप्लीफाई किया। कौन से फॉर्मूले से? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो उसमें यूज किया तो मुझे एक रियलाइज हुआ कि 220 C10 एब्सेंट है, तो मैंने उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो बैलेंस हो गई ना मेरी इक्वेशन, बराबर है। इक्वेशन बैलेंस होने के बाद जो आगे वो जो है वो 2 टाइम्स मिली मुझे टर्म, और आगे को सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल गया।